नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस दुनिया में हजारों वैद्य डॉक्टर हैं और कुछ ऐसे आप देख सकते हैं दुनिया में कैसे कैसे कोई भी चीज़, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी ऐसी पत्ती उठा देंगे, ये चीज़ देख लो, ये कर देगी, वो कर देगी, जैसे कोई भी चीज़, वो उस दवाई का बीमारी से कोई मतलब नहीं होता या उस जड़ी बूटी का। लेकिन व्यूज़ पाने के लिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, उनको लुभाने के लिए न जाने कितने उटपटांग वो चीज़ें डालते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज़ कहूँगा कि मैं बात HIV के ऊपर करूँगा, लेकिन मैं यहाँ कुछ एक बीच में टॉपिक ले रहा हूँ। दोस्तों, किसी न किसी जड़ी बूटी का या किसी पौधे का किसी एक बीमारी पर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, किसी एक बीमारी पर। हालांकि वो एक ही जड़ी बूटी जो है वो सैकड़ों बीमारियों में काम करती है, या उसका कॉम्बिनेशन जो है वो कई औषधियाँ बनाने में बनता है। लेकिन एक जो सिर्फ एक पौधा या एक जड़ी बूटी एक बीमारी को पूरी तरह सक्षम करने ख़त्म करने में पूरी तरह सक्षम है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जैसे कंचनार पेड़ की छाल होती है। कांचनार हमारे हिमाचल प्रदेश में होता है। इसकी जो पेड़ की छाल होती है, अगर उसका पाउडर बना करके और उसके अंदर थोड़ा सा कत्था पाउडर, खैर सार बोलते हैं, अगर वो 2 चुटकी मिला करके उसको कुल्ले किए जाएं और थोड़ा सा पी भी लें, एक आधा घूंट, तो दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि जीभ का कोई भी रोग है, कांचनार की छाल के बराबर कोई दूसरी औषधि नहीं है, सिर्फ जीभ के लिए। हाँ, एक और इसका असर हो जाता है, जिसको मुंह के अंदर छाले पड़ते हैं, ये उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त औषधि है। लेकिन कांचनार जो है, ये 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होता है, शरीर की गिल्टियों के लिए, और नंबर 2 जीभ का कोई भी रोग जो है, जैसे कि गले के रोगों के लिए हर्ड़ का प्रयोग जो है वो होता है, ये अलग प्रयोग है। तो दोस्तों अब मैं HIV के ऊपर चलता हूँ। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम ठहरे दोस्तों गांव के लोग। हमारे यहाँ, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, बहुत सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे जड़ी बूटियों का ही जंगल है। बहुत सारी यहाँ जड़ी बूटी मिलती है और फ्रेश मिलती है। हाँ, मौसम के अनुसार वो अलग चीज़ है। जैसे आजकल कुछ पतझड़ का मौसम चला है, तो कुछ जो जड़ी बूटियाँ हैं वो उग रही हैं, कुछ पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो झड़ रही हैं। तो कई बार मान लिया हमें किसी पेड़ के पत्ते चाहिए, तो पत्ते वो आजकल पतझड़ के मौसम में मिलेंगे नहीं, तो इस करके यहाँ हमें कोई भी चीज़ फ्रेश चीज़ मिलती है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं HIV को लेकर परेशान हैं। यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा दोस्तों, जब कभी किसी व्यक्ति का वायरल लोड 200 से नीचे आ जाता है, तो उस व्यक्ति से वो जो HIV एक दूसरे से संबंध बनाने से फैलता है, वो नहीं होगा, क्योंकि वायरस की इतनी कम संख्या हो जाती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। और यहाँ मैं एक और चीज़ कहूँगा, जब वायरल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या वायरल लोड ज़्यादा होता है, तो ये वायरस जो है बोन मैरो तक चला जाता है। बोन मैरो, जो हड्डियों के भीतर मज्जा होती है, उसको बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो से वीर्य बनता है। तो ये जो है चीज़ जो दोस्तों बोन मैरो तक चली जाती है। अगर अब देखिए कितना बड़ा प्रश्न है कि अगर बोन मैरो से वो चीज़ हट जाती है, यानी कि आपका वायरल लोड 200 से नीचे चला जाता है, अगर उसको 0 पे कुछ टाइम तक रखा जाए, तो आपके अंदर एंटीबॉडी सेल बढ़ना शुरू हो जाता है। एंटीबॉडी किसी वायरस के अगेंस्ट दोस्तों आपके शरीर में बन जाती है। शरीर की अपनी अपनी तासीर होती है, किसी के अंदर जल्दी बन सकता है, किसी के अंदर देरी से बन सकता है। ये तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर या जैसे एलोपैथी के अनुसार भी हर एक आदमी की इम्यूनिटी है, अपनी अपनी है। कोई पित्त प्रकृति का है, कोई कफ प्रकृति का है, कोई वात प्रकृति का है। तो
व्यक्ति का इलाज जो है, मान लिया कोई 1 साल में ठीक होता है, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में, तो ऐसी कोई निर्धारित अवधि नहीं है कि ये इतने साल में सभी लोग ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ मैं बात करूँगा, HIV वायरस जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा कमज़ोर वायरस है। अगर उसकी बाहर जो है खुली ज़मीन में बाहर जो इसकी लाइफ है वो 30 सेकंड तक ही है। और दोस्तों ये कितना कमज़ोर वायरस है, अगर आपका ब्लड प्लाज्मा, जैसे हम इसकी जो आयुर्वेद की दवाई तैयार करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। हम कोई वायरस को मारने वाली दवाई नहीं है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा को पतला करने की और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली हम जो मतलब एक हर्बल दवाई तैयार करते हैं वो देते हैं। अब वो प्लाज्मा क्या करता है दोस्तों, जितना प्लाज्मा पतला होगा उस फ्लो में वो अपने आप मरता है। अब जैसे जैसे आपके शरीर की इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि वो आपके शरीर में जो एंटीबॉडी है वो कभी ना कभी, जैसे ही एंटीबॉडी तैयार हो जाती है वायरस के अगेंस्ट, तो दोस्तों फिर आप बिल्कुल ठीक होंगे। एंटीबॉडी बनने की देर है, चाहे वो 1 साल में बने, 1.5 में बने। अब दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पर एक रिपोर्ट लाया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको दिखेगा नहीं लेकिन यहाँ से मैं दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट है 18 सितंबर 2024 की। अब इसमें जो इंडेक्स वैल्यू बताई गई है दोस्तों, वो बताई गई है, शायद आपको क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 336। हाँ 336 है। अब ये जो अब की रिपोर्ट है वो है 20/3/2025 20/3/2025 की। अब जो इंडेक्स वैल्यू है इसकी वो है 175। जब ये 175 से 0.9 तक आ जाएगा तो ये फिर HIV नॉन एक्टिव आ जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरे पेशेंट हैं, लगभग 1.25 साल से दवाई खा रहे हैं और लगभग सितंबर से मान के चलिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर ये आधा जो है जो वायरस है उसकी रेशो जो है वो कम हो गई है। और इस टेस्ट को कहते हैं एलाइजा टेस्ट HIV का। तो इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू आती है, जिससे पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर जो वायरस की परसेंटेज है वो कितनी है। तो दोस्तों कहने का मतलब है, मैं जो बात कहता हूँ वो तथ्य के आधार पर कहता हूँ। बहुत सारे जो कई लड़के हैं वो नेगेटिव हो चुके हैं, और जो हैं कुछ जो हैं, जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि कांगड़ा से मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो लड़का है उसका वायरल लोड जो है वो 1 साल में 200 से नीचे आ गया। 22 साल का लड़का है, तो अब उससे आगे वो HIV वायरस जो किसी को नहीं फैलेगा। तो दोस्तों भी ये रिपोर्ट है, ऐसे नहीं आ गई है मेरे पास, मैंने अपनी रिपोर्ट नहीं दिखाई आपको। जो मेरे पास पेशेंट हैं वो वही रिपोर्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये दवाई जो है वो हम इस तरीके से तैयार करते हैं। HIV की कोई विशेष तौर पर कोई विशेष दवाई नहीं होती है। इसका मेथड है कि एक तो आपका ब्लड प्लाज्मा पतला रहे, आपकी इम्यूनिटी बढ़े, और तीसरा जब इम्यूनिटी आपके अंदर बहुत बढ़ जाएगी, आपका जो प्लाज्मा पतला रहेगा उससे वायरस ख़त्म होता रहेगा धीरे धीरे। और धीरे धीरे अगर आपकी अंदर आपका शरीर एंटीबॉडी जितना जल्दी बन जाएगा, उतना समझ लीजिए आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। अगर आपके अंदर, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर HIV वायरस के अगेंस्ट एक बार वायरस हो गया, एंटीबॉडी तैयार हो गई, तो दूसरी बार फिर दोस्तों कि कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकता। चाहे आप HIV पॉजिटिव व्यक्ति से संबंध बनाते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास पहले ही आपके शरीर में एंटीबॉडी है। तो दोस्तों क्योंकि मैं अनुभव के आधार पर ये बात कहता हूँ, मैं किसी को ठगना नहीं चाहता मैं कि मेरे से दवाई ले लो, नहीं, मैं एक आपको लॉजिक बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जो हैं दोस्तों, मैं दावे से कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको लीवर में, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी थी, लंग्स में प्रॉब्लम आ चुकी थी, वो जो मरने की कगार पर थे, वो भी हमारी इस मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं। जो ले रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो नहीं ले रहे हैं वो, ART जो दवाई है दोस्तों सिर्फ वायरस को सुलाती है, उसका उतना ही काम है, वो वायरस को मारती नहीं है। तो दोस्तों ये तथ्य समझिए
मैंने ये तभी वीडियो बनाया। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।